वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लोकोमोशन टॉपिक था, उसमें एग्जांपल हमारे पास में था यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर किस प्रकार से जो लोकोमोशन है वो होता है। सबसे पहले समझते हैं कि यूग्लिना में लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से होते हैं। तो देखिए, यूग्लिना के लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो फ्लैजिला होते हैं। और फ्लैजिला की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है, जो कि हम एक टीएस के माध्यम से देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो इनकी स्ट्रक्चर है वो 9+2 अरेंजमेंट के साथ में होती है। ठीक है? ये 9+2 का अरेंजमेंट क्या होता है? तो देखिए, जो यूग्लिना होता है उसके कसाब को यदि हम इंटरनली देखेंगे तो सबसे बाहर उसके लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है वो 90 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। ठीक है? कितने एंगस्ट्रॉन? 90 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है और इसके अंदर जो है वो 2 प्रकार के फाइब्रिल्स प्रेज़ेंट होते हैं। 2 प्रकार के फाइब्रिल्स, जो एक तो परिधि की ओर मिलेंगे आपको, जो कि 2 सब फाइब्रिल्स मिलकर के बने हुए होंगे इस प्रकार से। इनकी संख्या होती है 9। ठीक है? जबकि आपको 2 जो है इनके सेंटर में मिलेंगे फाइब्रिल्स। ठीक है? ये जो आप परिधि की ओर देख रहे हो इसे बोलते हैं पेरिफेरल फाइब्रिल। ठीक है? ये जो है वो सब फाइब्रिल ए और सब फाइब्रिल बी से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है? वहीं अगर आप देखोगे तो केंद्र में, सेंटर में होते हैं सेंट्रल फाइब्रिल। ठीक है? ये 2 होते हैं संख्या में। अब इनमें ये अरेंजमेंट कैसा है? ये अरेंजमेंट इनमें ऐसा है कि इनकी जो मजबूती होती है, उसे प्रदान करने के लिए, दृढ़ता प्रदान करने के लिए, आई मीन उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, ये इनके पेरिफेरल या फिर सेंट्रल फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये आपस में पता है एक-दूसरे से कनेक्ट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, यानी कि जो अरीय तानियाँ होती हैं, वो इनको एक-दूसरे से कनेक्ट करती है, जिससे इनकी जो मजबूती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे होंगे, ये वाली स्ट्रक्चर जो अभी बनी है, इसे बोलते हैं रेडियल स्पोक। ठीक है? और बाकी इसके अंदर जो है, वो फ्लूइड भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। ये जो लिक्विड है, ये मैट्रिक्स भरा हुआ है ये। तो मैट्रिक्स के अंदर आपको 2 प्रकार के फाइब्रिल देखने को मिलेंगे। पहला जो फाइब्रिल है, वो मिलेगा आपको पेरिफेरल, परिधीय, और जो सेकंड नंबर का है, वो मिलेगा आपको सेंट्रल। ठीक है? पेरिफेरल 9 होते हैं, सेंट्रल 2 होते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो अरेंजमेंट कहलाता है 9+2 का अरेंजमेंट। एक चीज़ और याद रखना, जो हमने अभी यहाँ पर ये जो सीलिया है या फ्लैजिला है, दोनों में सेम स्ट्रक्चर होती है, सीलिया प्लस में फ्लैजिला। दोनों में क्या होती है? सेम स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ध्यान रखना, ये केवल और केवल उन एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। ठीक है? यूकैरियोटिक सेल के जितने भी एनिमल्स होंगे, जिनमें सीलिया पाए जाए हो, फ्लैजिला पाए जाए हो, उन सभी के अंदर 9+2 का ही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा इंटरनल। अगर मैं वहीं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, कि इन केस मान लीजिए ये यूकैरियोटिक सेल जो है अगर वो ना हो और ये प्रोकैरियोटिक सेल में हो, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया की या फिर जो फ्लैजिला है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है, वो यहाँ पर 9+0 अरेंजमेंट की होती है। ठीक है? अब 9+0 अरेंजमेंट क्यों होती है? क्योंकि 9 यहाँ पर कैसे हैं? परिधि वाले तो क्या है, फाइब्रिल तो प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोटिक में। बट वहां पर आपको केंद्र में जो फाइब्रिल होते हैं 2, वो एब्सेंट मिलेंगे। ठीक है? इसलिए उनका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 का अरेंजमेंट होता है।
यानी कि इनके स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये तो होती है वीक, ठीक है? और इधर जो आप देख रहे हो 9+2 का अरेंजमेंट ये होता है स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर आप प्रोटोज़ोआ के एनिमल्स के अंदर अगर आप देखोगे सीलिया, फ्लैजेला की स्ट्रक्चर तो वो मिलेगी आपको स्ट्रॉन्ग, मजबूती से बनी हुई। जबकि अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया और फ्लैजेला की इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो मिलेगी आपको वीक, कमज़ोर बनी हुई, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है। देखिए, यहाँ पर जो है वो एक सीलिया की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई गई है। यहाँ पर आप देखिए ये एक सीलिया है कंप्लीट, ठीक है? और इसके अंदर एक छोटा-सा कार्ड जो है वो दिखाया गया है, ये वाला, ठीक है? इसमें आप देखेंगे तो जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है जिसको हमने पेरिफेरल मेम्ब्रेन बोला है, ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन रहेगी, बहुत मोटी है और इसके अंदर आपको 2 ग्रीन कलर के क्या मिलेंगे, जो सेंट्रल फाइब्रिल है वो या माइक्रोट्यूब्यूल्स आप इनको बोल सकते हो और बाकी परिधि में आपको 2-2 क्या मिलेंगे आपको 2-2 जो मतलब 2 का बना हुआ एक फाइब्रिल, ऐसे 9 करके होते हैं फाइब्रिल, ठीक है? बाकी इसमें क्या होते हैं, देखो यहाँ पर सबफाइब्रिल ए और सबफाइब्रिल बी दोनों प्रेज़ेंट है और आपस में इनको कनेक्ट करने वाले जो है वो रेडियल स्पोक है, ठीक है? और इनके जो हेड है वहाँ पर कहला रहे हैं स्पोक हेड, बाकी पेरिफेरल के दोनों आपस में जो फाइब्रिल्स कनेक्ट रहते हैं रेड लाइन से, उन्हें बोलते हैं नेक्साइन। क्या बोलते हैं इनको? नेक्साइन। ये इनको क्या करते हैं, एक निश्चित आकार जो है वो प्रदान करते हैं। ये आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हो इसकी। तो इस प्रकार से सीलिया जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, उन एनिमल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है? अभी समझते हैं कि जो यूग्लिना है, उसमें मैकेनिज़्म कैसे होती है लोकोमोशन की? लोकोमोशन मैकेनिज़्म। देखिए, यूग्लिना के अंदर लोकोमोशन मैकेनिज़्म को समझाने के लिए अनेक सारी क्या दी गई हैं, थ्योरीज़ दी गई हैं। ठीक है? अनेक सारी थ्योरीज़ दी गई जिसमें से उलहेला एंड जो क्रिज़मान साइंटिस्ट है, ठीक है? इनकी जो थ्योरी है वो बेस्ट थ्योरी मानी जाती है, इनके लोकोमोशन को समझाने के लिए। इन्होंने बताया कि जो यूग्लिना होता है वो 2 स्टेप में अपनी मैकेनिज़्म को पूरा करता है। नंबर 1 पहली बात उन्होंने ये भी बोली है कि जो यूग्लिना होता है वो 3 एमएम प्रति सेकंड की दर से यूग्लिना 3 एमएम प्रति सेकंड दर से क्या करता है? गति करता है। ठीक है? ये तो उसकी क्या है स्पीड बताई गई है। साथ ही उनकी स्पीड जो है आई मीन उनकी जो क्रियाविधि है लोकोमोशन करने की वो 2 चरणों में डिसाइड की गई है। पहला चरण तो है इफेक्टिव स्ट्रोक का, इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है? और दूसरा दिया गया है यहाँ पर रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है? इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर जो कसाब होता है, फ्लैजिला जो होता है, ठीक है? फ्लैजिला, ये अपने आप को क्या करता है? एक्टिव करता है और सीधा करता है, स्ट्रेट करता है ये, ठीक है? एक्टिव रहेगा मतलब सॉलिड हो जाएगा, जिसे हम एक्टिव बोलते हैं और स्टेट हो जाएगा, ठीक है? ताकि ये पानी के ऊपर क्या कर सके? प्रहार कर सके, ठीक? वहीं अगर हम बात करें रिकवरी में, तो ये जो रिकवरी स्ट्रोक है, ये जितने भी मैकेनिज़्म है, वो शो करने के बाद में ये अपने वापस पहले वाले स्थान पे आने की कोशिश करेगा। समझाते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू। जैसे ये हमारे पास में इफेक्टिव स्ट्रोक है, ये वाला डायग्राम जो है वो इफेक्टिव स्ट्रोक का है और ये वाला डायग्राम जो है वो रिकवरी स्ट्रोक का है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास में अ, कसाब है वो एक्टिव है, नंबर 1 पोज़ीशन पे एक्टिव फ्लैजिला है, जो कि सीधा हो गया है, यानी कि मैं यहाँ पे भी इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये अपना प्रभाव जो है वो नीचे की तरफ दिखा रहा है पानी के ऊपर। तो ये कंडीशन नंबर 2 में ये जो है वो थोड़ा-सा क्या हो गया है, नीचे की ओर झुक गया है। फिर कंडीशन नंबर 3 में थोड़ा-सा और क्या हो गया है, नीचे की ओर झुक गया है। कंडीशन 4 में जो है ये और भी ज़्यादा जो है वो नीचे की ओर झुक रहा है। कंडीशन 5 में जो है ये अपने द्वारा पानी के ऊपर जितना भी फ़ोर्स लगा सकता था, वो फ़ोर्स लगा करके पानी को नीचे की तरफ धकेल देता है। ठीक है? जिससे इनकी बॉडी जो होती है ना बॉडी, वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है इस प्रकार से। ये वाला एरिया आप देख रहे हो ये वाला? ये तो हो गया यहाँ पर बॉडी का डायरेक्शन और ये हो गया पानी का डायरेक्शन। पानी का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर
इनके खुद के मैकेनिज़्म द्वारा हो रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर फ्लैजेलम इसके द्वारा, ठीक है? फिर बाद में जब जैसे 5 नंबर पे यहाँ पे होगा, इसके बाद में छठे नंबर पे ये जो है वापस एक्टिव होने का ट्राई करेगा। ये वापस रिकवरी फेज़ में जाएगा और ये अपने 10 नंबर पे ये वापस से एक्टिव हो जाएगा। अब वापस से एक्टिव होने के बाद में ये पानी के ऊपर वापस से प्रहार करेगा, पानी को फिर नीचे की ओर धकेलेगा, जिससे इनकी बॉडी जो है वो ऊपर की ओर चली जाएगी। तो ये आपको रिकवरी स्ट्रोक और ये इधर आपको क्या है, इफेक्टिव स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। किसमें? जो यूग्लिना होता है, उसके माध्यम से। जैसे ये यूग्लिना की बॉडी है, इसके ऊपर आपको ये फ्लैजेला दिखेगा, तो ये वाला हिस्सा हमने काट कर कैसे दिखाया हुआ है, ऐसे, ऐसे। ठीक है? तो ये इसमें क्या है, यूग्लिना का मैकेनिज़्म है कि यूग्लिना किस प्रकार से गमन करता है। इसके नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगे या फिर जो हम वीडियो डाल रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे दिया गया है।